एक गांव में एक बिल्कुल नालायक लड़का रहता। गांव में जैसे तैसे वो बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे पेड़ भी बड़े हो रहे थे। पेड़ों की वजह से कम लोगों को छांव तो मिल जाती, लेकिन इस लड़के से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ था। उसका असली नाम क्या था वो तो कोई नहीं जानता था, लेकिन उसे सब नालायक कहकर बुलाते। उसे इस नाम से बुलाने पर वो कभी बुरा नहीं मानता था। उसकी एक बहुत खराब आदत थी, खुद की झूठी तारीफें करना, बड़ी बड़ी डिंगे हाँकना। जब वो अपने डिंगे हाँकना शुरू करता तो लोग वहां से भाग खड़े होते, लेकिन फिर भी वो उनका पीछा करता, उन्हें रोकता, अपनी झूठी बड़ाइयां सुनाता। उनकी नजरों में वो खुद को बहुत बड़ा हस्ती समझता था। एक दिन एक गांव का एक व्यक्ति कहीं जा रहा था। नालायक ने उसे रोक लिया। अरे गोपाल, तुम्हें पता है क्या कल क्या हुआ? अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम यहीं चक्कर आकर गिर जाओगे। ऐसा तो रोज होता है ना, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाने दे भाई। अरे यार थोड़ा रुको बाबू, क्या काम है? आज नहीं तो कल हो ही जाएगा ना। लेकिन आज मैं जो बताने वाला हूँ उसे सुनने के लिए बहुत बड़ी किस्मत चाहिए भाई। ऐसा लग रहा है कि तुमने ठान लिया है कि जब तक मैं नहीं सुनूंगा तुम मुझे छोड़ोगे नहीं। ठीक है, मेरा कर्म भोगना तो पड़ेगा ही ना। तो बता क्या है भाई। कल ना बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने मुझे फोन किया था अपनी फिल्म स्पिरिट की पूरी कहानी सुनाई। मुझे तो वो कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई यार। मैंने बिल्कुल बिना झिझक के सीधे उन्हें मुंह पर यह बता दी बात। उन्होंने मेरी बात पर बहुत भरोसा है, इसलिए वो कोई भी फिल्म बनाने से पहले मुझे कहानी सुनाते हैं और मेरे बताए बदलाव के बाद ही बनाते हैं फिल्म, और वो सुपर हिट हो जाती है। इससे पहले एनिमल की कहानी भी उन्होंने मुझे सुनाई थी, मेरे कहने पर ही बदलाव किए थे। पता है ना, तुम्हें पता ही है ना कि वो कितने बड़े सुपर हिट हो गई। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है यार। अरे यार रुको तो सही, कहानी क्या थी और मैंने उसे क्या क्या बदलाव किए ये तो सुनो। बिना सुने चले जाओगे क्या? रुको। गोपाल सिर पीटते हुए, अच्छा ठीक है, बताओ यार। स्पिरिट फिल्म में प्रभास एक बहुत बड़ा शराबी है। वो 24 घंटे बस शराब पीने में ही व्यस्त रहता है। एक बार वो वाइन शॉप के पास दुकान के मालिक और प्रभास के बीच में शराब को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा होता है। प्रभास अपनी पूरी ताकत से पूरी वाइन शॉप को तहस नहस कर देता है। उसकी यह फाइटिंग देखकर फिल्म की हीरोइन को उससे प्यार हो जाता है। एक दिन उस वाइन शॉप का मालिक अपने गुंडे को लेकर प्रभास पर हमला करने आता है। उस समय प्रताप ने शराब नहीं पी होती है, इसलिए वो ठीक से लड़ नहीं पाता। तभी हीरोइन आती है भाई और शराब की बोतलें प्रभास की तरफ फेंकती है। फिर देख क्या होता है, प्रभास उन बोतलों को खाली करते ही उन सब गुंडों को मार मार कर धूल चढ़ा देता है। तभी अरे बाबू बस करो अपनी ये शराब की बातें। ये कैसी अजीब कहानी है, बिल्कुल पागलपन है। और इस बकवास कहानी में तुम्हारे दिए हुए बदलाव क्या है? क्या पूरी फिल्म शराब की इर्द गिर्द घूमती है क्या? अरे फिल्म का नाम ही स्पिरिट है ना, स्पिरिट का मतलब शराब होता है भाई, इसलिए उन्होंने यह नाम रखा। वैसे तुम्हें ये कहानी कुछ खास पसंद नहीं आई ना? देखा हम दोनों की पसंद कितनी मिलती है। और सुनो भाई, डायरेक्टर ने यह भी कहा कि हीरोइन एक कॉलेज स्टूडेंट होती है, लेकिन मुझे बात तो बिल्कुल नहीं जमी। मैंने उसे कहा कि हीरोइन को वाइन शॉप के बाजू में चिकन पकौड़ी बेचने वाली होती है ना, वो बनाओ, तब कहानी में ज्यादा मजा आएगा और सीन बिल्कुल सेट हो जाएगा। आगे की कहानी सुनो भाई। उस फाइट के तुरंत बाद प्रभास और हीरोइन का एक बहुत बड़ी वाइन फैक्ट्री में सेटअप लगाकर एक गाना शूट होगा। उसके बाद एक लकड़ी उठाकर गुस्से से चिल्लाता है, अगर एक शब्द भी और बोला तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। क्या कहा तुमने? उस बड़े डायरेक्टर ने तुम्हें फोन करके कहानी सुनाई और तुमने उसमें बदलाव किए, और मैं इस बकवास पर यकीन कर लूं? सुबह सुबह तुम्हें और कोई मिला नहीं क्या रे? नालायक, इज्जत से यहाँ से गायब होता है या फिर? लकड़ी हवा में हलाता है। नालायक वहां से डरकर भाग जाता है। इस तरह गोपाल को कई बार अपनी झूठी और बकवास कहानियों से परेशान करते रहता। एक दिन जब गोपाल उसके डिंगे सुन रहा था तो उसने मनी मन सोचा, इस गधे को सही समय देखकर सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी हेकड़ी निकल जाएगी। एक दिन गोपाल अपनी बाइक से शहर जा रहा था। नालायक ने उसे रोक लिया। अरे गोपाल, कहाँ जा रहे हो भाई? क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ क्या? गोपाल मनी मन सोचते हुए, हे भगवान, अगर ये साथ आए तो मेरा दिमाग खा जाएगा। देख यार, मैं शहर जा रहा हूँ, वहाँ मुझे बहुत देर हो जाएगी। तुम्हें यहाँ गाँव में कुछ काम होगा ना, तुम्हें फालतू में परेशानी होगी। मुझे कोई काम वाम नहीं रहता है यार। काम के नाम से मुझे चिढ़ होती है। कितनी भी देर हो जाए कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम मुझे साथ ले चल रहे हो ना, इसके बदले में मैं तुम्हें बढ़िया चिकन बिरयानी खिलाऊंगा, ठीक है ना? चिकन बिरयानी का नाम सुनते ही गोपाल के मुंह में पानी आ गया। ठीक है भाई, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम रास्ते में अपनी कोई झूठी कहानी या डिंगे नहीं हाँकोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें वहीं गाड़ी से उतार दूंगा, फिर तुम्हें पैदल लेफ्ट राइट करते हुए वापस घर आना होगा। अच्छी तरह सोच लो भाई। नालायक मनी मन सोचते हुए, यह गधा बिरयानी का नाम सुनते ही पिघल गया। अरे भाई, मैं भला झूठी कहानियां क्यों सुनाऊंगा? जो सच है वही बताता हूँ ना। खैर छोड़ो, मैं कुछ और नहीं बोलूंगा, चलो चलते हैं। यह कहकर बाइक के पीछे बैठ गया। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में एक रेलवे क्रॉसिंग आई। तभी एक मालगाड़ी आकर ठीक सड़क के बीच रुक गई।
जिसे रास्ता बंद हो गया। गोपाल ने बाइक रोकी और देखने लगा कि माजरा क्या है। उसने देखा कि कुछ दूर पर रेड सिग्नल था और वहां पटरिया पर मजदूर काम कर रहे थे। लेकिन नालायक ने बात पर ध्यान नहीं दिया और चिल्लाने लगा, ये कैसा ड्राइवर है यार, रास्ते के बीच में ट्रेन रोक दी, बिल्कुल कामचोर और बेकार ड्राइवर लग रहा है। वो उसे गाली देने लगा। तभी वहां कुछ और बाइक और कारें आकर रुक गई। वे सभी ट्रेन को आगे बढ़ने के लिए लगातार हॉर्न बजा रहे थे। तभी ट्रेन का ड्राइवर खिड़की से बाहर झुका और सड़क के किनारे लगे समोसे के ठेले वाले से, अरे भैया समोसे तैयार है क्या? अगर है तो 10 पैकेट पैक कर दो, मैं लेने आ रहा हूँ। हाँ भाई साहब, बिल्कुल गर्मा गर्म समोसे तैयार है, आकर ले जाइए। वो समोसे लिफाफे में पैक करने लगा। ये देखकर बाइक और कार वाले का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ए ड्राइवर, समोसे खरीदने के लिए ट्रेन रोक दी तुमने, अकल है या नहीं है तुम में? वो चिल्लाया। जहां मर्जी है वहां ट्रेन रोक देते हो क्या? इसे कोई खिलौना समझ के रखा है क्या? ये ट्रेन है भाई, इज्जत से इसे आगे बढ़ाओ, रास्ता खाली करो। ट्रेन दूर होने की वजह से ड्राइवर को उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो ट्रेन से उतरा और समोसे के ठेले की तरफ आने लगा।